नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। आज का अंक 101वां अंक। और आज की कहानी अमिताभ बच्चन की। वो अमिताभ बच्चन नहीं जिन्हें आपने फिल्मी पर्दे पर देखा है। ये अमिताभ बच्चन वो है जिसे ना आपने देखा, ना आपकी इससे कोई मुलाकात हुई। ये अमिताभ एक जेल में बंद थे। जेल जिला जेल फिरोजाबाद। बात ज़रा पुरानी है। ये समय था कोरोना का। अमिताभ जेल में बंद थे। उन्हें पता लगा कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस मंगवाए गए हैं। नॉमिनेशंस की एक कैटेगरी थी स्पेशल मेंशन अवार्ड, उन बंदियों के लिए जो जेल के अंदर रहकर कोई ख़ास तरह का काम कर रहे हैं। और अमिताभ का ख़ास काम था भी। जेल से जेल अधिकारी श्री मोहम्मद अकरम ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया अमिताभ के बारे में। तो सुनिए अमिताभ की कहानी। अमिताभ जेल में जब आए, उन्हें समझ में नहीं आया जेल का समय कैसे कटेगा। धीरे धीरे कोरोना दस्तक देने लगा और साथ ही जेल में भरने लगा डर, संशय, अनिश्चितता, घबराहट। अब जेल क्या करे। कुछ बंदी आइसोलेशन में थे, कुछ बंदी सेहत की समस्याओं से जूझ रहे थे। तब अमिताभ सामने आए। उन्होंने कहा जेलर से कि आप मुझे कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, ऐसी जिम्मेदारी जिससे मैं औरों की ज़िंदगी को बचा सकूं। और अमिताभ ने काम लिया पूरी जेल को सैनिटाइज करने का। हर सुबह अमिताभ बच्चन सैनिटाइज करने के लिए जेल की अलग अलग बैरक में जाते हैं। जहाँ कोरोना था वहाँ भी, जहाँ कोरोना नहीं था वहाँ भी। और नतीजा ये हुआ कि इस पूरे कोरोना के समय में अमिताभ बच्चन विशेष तौर पर वो एक ऐसे बंदी बन गए, एक ऐसे बंदी की उनकी पहचान बन गई जिसने जेल में कोरोना के दौर में सैनिटाइज करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया। अमिताभ ने बीमार हुए बंदियों की सेवा की, अस्पताल में जाकर भी उनकी सेवा की। उन्हें जब अवार्ड दिया गया तो कई अखबारों ने उनका नाम, उनका परिचय छापा। अब बहुतों को लगा ये अमिताभ कोई और हैं। इस अमिताभ बच्चन की चर्चा बहुत जगह नहीं हुई, लेकिन सच कहूँ ऐसे बहुत से बंदी, ऐसे बहुत से अमिताभ अलग अलग जेलों में हैं जिन्होंने कोरोना से लेकर आज के इस दौर में और कोरोना से पहले भी अपने साथ के बंदियों के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि बिलासपुर की जेल में बंदिनी, एक महिला जो जेल में आई, कुछ दिनों बाद आजीवन कारावास उन्हें हो गया। उनके माता पिता डॉक्टर थे, माँ बाप की इकलौती संतान थी। जेल में उन्होंने नर्स का काम धीरे धीरे सीखा। कोरोना के दौर में सभी बंदिनियों की सेवा का बीड़ा उन्होंने अपने सर पर उठाया। जब कोई अस्पताल जाना नहीं चाहता था, जेल के अस्पताल में उन्होंने अपनी ड्यूटी लगवाई। कहा कि आजीवन कारावास पर हूँ, फांसी की सज़ा पर हूँ, जीवन में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जितनी ज़िंदगी है उसे औरों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। बिलासपुर की इस बंदिनी को भी बाद में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड मिला। इन बंदियों ने जेलों के अंदर बाकी बंदियों की ज़िंदगी को सुधारने, संभालने, बचाने में बड़ा काम किया। ऐसी कहानियाँ अब तक नहीं पहुँची थीं। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तिनका तिनका जेल रेडियो ऐसी कहानियों से आपको अवगत कराता रहेगा। आज अमिताभ और इस बंदिनी जिसको मैं संध्या कहती हूँ, उन दोनों को सलाम। उन लोगों को सलाम जो जेल की ज़िंदगी को काटते हुए अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, खुद बदलाव ला रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि वो अपने आसपास की इस छोटी सी दुनिया को ही सही, इसे सबल, सक्षम, साफ सुथरा बनाने में कुछ कर सकें। ये जज्बा बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ वर्तिका नंदा।